नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी ग्लोबल सहरसा में। आज का हमारा टॉपिक जो है ना, क्लास 12 हिस्ट्री के 10 ऐसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि यह क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन छपने वाला है। तो देखिए वह कौन कौन से क्वेश्चन है, आप लोग बोर्ड पर पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, यह वीडियो किसके लिए है दोस्तों? तो क्लास 12 हिस्ट्री में जो है सब क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो देखिए वह कौन सी क्वेश्चन है। तो रामायण यानी कि रामायण का लेखक कौन है? रामायण का लेखक कौन है रामायण का? तो इसका जवाब जो होगा कि कौन है? तो रामायण का लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि जी है। इसका लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है। लिखेंगे नहीं, बस आपको रटवा देंगे, उसके बाद याद हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है? महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक की बात करें तो वेद व्यास है। महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्ण किसका बेटा था? कर्ण किसका बेटा था? तो कर्ण किसका बेटा था? तो कुंती का बेटा था। कर्ण किसका बेटा था? कुंती का बेटा था। और एक क्वेश्चन बनता है कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक चला था। और एक क्वेश्चन यहाँ से महाभारत से पूछता है कि पांचों पांडवों में से सबसे बड़ा भाई कौन था? पांचों पांडवों में से सबसे बड़ा भाई कौन था? तो युधिष्ठिर था। कौन था? युधिष्ठिर था। यह सब जो है क्वेश्चन बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग हमारी बात को सुनिए और नोट्स कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? तो लगभग में 5 क्वेश्चन बन गया। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? तो चाणक्य है। और अर्थशास्त्र के पिता की बात करें तो कौन है? तो एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो एडम स्मिथ है। और इसमें जो है ना हिस्ट्री में पूछेगा अर्थशास्त्र का पिता कौन है, तो लिखना है चाणक्य रहे या कुटिल ब्राह्मण रहे, यही तीनों होगा। कौन कौन? चाणक्य, कुटिल ब्राह्मण और चाणक्य कहाँ के शिक्षक थे? तो तक्षशिला के गुरु थे। कहाँ के? तक्षशिला विश्वविद्यालय के गुरु थे चाणक्य। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इतिहास का पिता कौन है? इतिहास, यह भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं कि इतिहास का पिता कौन है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस है। इतिहास का पिता कौन है? तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस है। हेरोडोटस है। इतिहास का पिता हेरोडोटस है। और आधुनिक इतिहास की बात करें, आधुनिक इतिहास की बात करें पिता, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट है। आधुनिक इतिहास का पिता कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट है। और इतिहास को जो है हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और जो है हम लोग पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ते हैं? तो ऐतिहासिक काल में, जिसमें जो है हम लोग महात्मा गांधी सब के बारे में पढ़ते हैं। और आज ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 1 है, ईंट, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और ऐतिहासिक काल में जो है आदि मानव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो जैसे कि हम लोग जाने थे कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और कौरवों और पांडवों के बीच चला था, जिसमें जो है कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की विजय हुई थी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।